हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी एकेडमी। सीसी एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो टीजीटी कमीशन के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। अगर आपको बैच ज्वाइन करना हो तो आप जो है एकेडमी के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सबको बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम में अप्लाई कैसे करना है और किस बेसिस पे एग्ज़ाम होगा। ये सारे के सारे डाउट्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है कि आपका एग्ज़ाम आप कब तक फिल करोगे, तो 30/5 यानी 30 मई को जो है ये ऑनलाइन सबमिशन शुरू हो गया था और 3/7 यानी 3 अगस्त 2025 के 12 बजे से पहले पहले तक आप जो है ऑनलाइन अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। आपको पता ही है HPRCA यानी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के इस प्लेटफॉर्म पर ये जो है फॉर्म सबमिट होंगे और ये जो है 3 अगस्त तक 3/7/2025 तक फिल होने हैं। कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं है, सारा का सारा ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है जी, आगे इसके बाद हम चलते हैं राइट यहाँ इस पेज पर। यहाँ चेक कीजिए, हर एक स्ट्रीम के जो है अलग अलग कोड हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिएगा, ट्रेनिंग ग्रेजुएशन टीचर यानी TGT और साथ में एज ए ट्रेनी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब एज अ ट्रेनी रखा जाएगा। तो TGT आर्ट्स का जो है 25001 कोड है। उसके बाद TGT नॉन मेडिकल का जो कोड है वो है 25002 और एलिमेंट्री एजुकेशन का ही थर्ड पार्ट यानी TGT मेडिकल। आर्ट्स पहले है, फिर नॉन मेडिकल है, फिर मेडिकल 25003। तो 3 अलग अलग कोड है, अपने अपने सब्जेक्ट के कोड ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ये मोड ऑफ सिलेक्शन यानी एग्ज़ाम कैसा होगा। तो यहाँ देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट, ये दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं। ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होना है। जब PGT का एग्ज़ाम आया था तब भी ये रखा गया था कि या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इन्होंने ऑब्लिक करके रखा हुआ है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्लिक रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी दोनों ही ऑप्शन जो हैं HPRCA ले सकती है, या तो उनको ऑनलाइन करवाना है या ऑफलाइन, RCA की मर्जी है। 100 मार्क्स का रहेगा राइट, और 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी, यानी 100 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे के लिए होगा। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी दिए हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। 200 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का हाफ मार्क होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी 4 ऑप्शन आएंगे और साथ में 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और साथ में हाफ मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद अलग से भी दिया हुआ है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो फील्ड है राइट, उसके 140 क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपका जो है 3 तो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मैं अगर TGT नॉन मेडिकल की बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजी होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इन सब के 140 क्वेश्चन, साथ में 60 क्वेश्चन आपको हैं यहाँ पे सेकंड जो है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिक, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। ये सभी कुछ जो है 60 मार्क्स का आएगा, यानी इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस और जो एवरीडे साइंस है, करंट अफेयर, हिमाचल जी की, ये सारे क्वेश्चन आपको 60, यानी हर एक सब्जेक्ट का आप जो है मैक्सिमम 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ले सकते हैं, 60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और 140 क्वेश्चन तो आपके चाइल्ड साइकोलॉजी के अलग से हो गए और 30 करके आप जो है अपने अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन पैटर्न रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टेप्स टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको साइन अप करना है HPRCA पे। सेकेंड इज OTR आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। आप जो है एक ही बार में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपके डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करोगे। बार बार आपको जो है फिर दोबारा फॉर्म या फिर जो है अपनी डिटेल फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
OTR का वही मतलब होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप अपना ID पासवर्ड ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, फिर आपको फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद OTR फिल अप करने के बाद आप जो है अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 होता है अप्लाई फॉर अ पोस्ट। तो यहाँ पे जो अब 4th जो स्टेप आएगा, तब आप अपने सब्जेक्ट वाइज कोड 25001, 25002 और 25003 वहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज फिल करेंगे। ठीक है, एग्जाम सेंटर फिल करना है और कंफर्मेशन फीस वगैरह सब कुछ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पैटर्न रहेगा हमारा एग्जाम का। फाइनल स्टेप 8 रहेगा एप्लीकेशन सबमिशन का। सब कुछ हो गया, एग्जाम को फिल करने का डेट, उसके बाद कोड, उसके बाद एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न और फिर फिलिंग अप। राइट, तो ये सब कुछ क्लियर हो गया। आई होप कोई भी डाउट रहेगा अगर, तो आप जो है एकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस भी मैं साथ में लाई हूँ 21 क्वेश्चन। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास्ड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1929 लाहौर का ये अधिवेशन था। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी इस दिन। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इंडिया हैज सरपास्ड अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज बाय मैन्युफैक्चरिंग हाउ मेनी रेलवे इंजन इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितने रेल इंजनों का निर्माण कर अमेरिका और यूरोपीय देशों को पीछे छोड़ दिया है? 1681 रेलवे इंजन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट हैज अनाउंस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ कंसेशनल रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर कितने प्रतिशत रियायती पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है? तो 26%, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। Fifth question is, India has subsidized more than how many lakh electric two-wheelers in the financial year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कितने लाख से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी है? तो 10 लाख, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। Where has the International Shooting Sports Federation IISF वर्ल्ड कप हेल्ड? तो हाल ही में कहाँ पर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का विश्व कप हुआ? तो ये हुआ था जी ब्यूनोस एयर्स में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेवेंथ क्वेश्चन, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू ओपन हाउ मेनी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट? हाल ही में सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है? सी 728। 8th question, recently how many villages have been declared as आदर्श ग्राम अंडर द प्रधानमंत्री शेड्यूल कास्ट अभ्युदय योजना? हाल ही में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत कितने गांवों को आदर्श गांव घोषित किया है? तो ये 4991, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 9th question, recently Shirley Voswe became the first woman to hold the post of Commonwealth Secretary General. हाल ही में शार्ली वॉचवे राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली कौन से देश की पहली महिला बनी है? तो ये अफ्रीकन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन, कॉमनवेल्थ, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होती हैं? तो ऐसे देशों का समूह है जिन पर इंग्लैंड का अधिकार रहा है, इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम, उसी को ही कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ जो है नाम दिया गया। 10th question, which anniversary of diplomatic relation was recently celebrated by India and China? हाल ही में भारत और चीन ने अपने राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 75वीं वर्षगांठ मनाई गई भारत और चाइना के राजनयिक संबंधों की, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
Where was the India's first International War and Breweries Trade Show 2025 held? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पेय व्यापार शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गुरुग्राम में, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th question is which state government has recently launched अंत्योदया गृह योजना for economically weaker people? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ कि अंत्योदया गृह योजना कौन से राज्य की थी? बी ऑप्शन झारखंड बिल्कुल सही है। 13th question which state has recently launched the Zero Poverty P4 initiative to eradicate poverty by the year 2029? हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत की? तो सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश इसका सही रहेगा। 14th question who is the chairman of National Disaster Management Authority NDMA? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का अध्यक्ष कौन होता है? तो ए ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष होते हैं। 15th क्वेश्चन पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस इज बेस्ड ऑन व्हाट? माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सी ऑप्शन पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि पर। 16th question is in the financial year 2025 the central government has achieved an important achievement by constructing a total of how many kilometers of national highway? तो वर्ष 2025 तक केंद्र सरकार ने कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है? तो ये क्या 5614 किलोमीटर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17th question recently astronomers of which country have discovered 128 न्यू सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न? हाल ही में किस देश के खगोलविदों ने शनि ग्रह के 128 नए उपग्रह खोजे हैं? तो सी ऑप्शन ताइवान बिल्कुल सही है। 18th question who has recently been appointed to the advisory council of managing director of IMF on entrepreneurship and development? हाल ही में किसको उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंधन निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एन चंद्रशेखरन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19th question who among the following has announced the closure of the space observatory mission named गियाया? निम्नलिखित में से किसने गियाया नामक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा की है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20th question is recently in which state for the first time MNREGA wages have reached 400 rupees per day? हाल ही में पहली बार किस राज्य में मनरेगा मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तक पहुंच गई है? तो ये सी ऑप्शन हरियाणा। 21st question is on which date every year International Mine Awareness Day is celebrated over the world? प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खादान जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 4 अप्रैल, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर हम 21 क्वेश्चन कर चुके हैं, साथ ही में हमने TGT के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गैदर की। आई होप आपको जो है ये सीरीज अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी होगी TGT के बैच के रिगार्डिंग तो आप 8544704254 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।